भारत के प्रतिभाशाली लोग अलग अलग क्षेत्र में पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा साइकिलिस्ट है नितिन सैनी, जिन्होंने हाल ही में यूरोप में भारत का परचम लहराया है और कोटा का भी नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कोटा के निवासी नितिन सैनी की, जिन्होंने 7 यूरोपीय देशों से होकर गुजरने वाली 4200 किलोमीटर की कठिन साइकिलिंग रेस नॉर्थ केप 4000 पूरी की है। ये रेस इटली से शुरू होकर नॉर्वे में खत्म होती है और कुल 7 देशों से होकर गुजरती है। इस दौरान मौसम, रास्तों के उतार चढ़ाव, मानसिक और शारीरिक थकान व स्वास्थ्य संबंधी कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोटा निवासी नितिन ने नॉर्थ केप 4000 साइकिलिंग इवेंट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह इवेंट यूरोप के 7 देशों में 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। 4200 किलोमीटर के अनस्पॉटेड बाय साइकिलिंग एडवेंचर का ये 7वां संस्करण था, जिसमें विभिन्न देशों के टॉप 300 से अधिक साइकिलिस्ट ने भाग लिया और विश्व के 150 लोग ही इसे पूरा कर पाए हैं। कोटा के 42 वर्षीय नितिन सैनी ने इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। नितिन सैनी ने बताया कि यह 20 दिन की अत्यंत चुनौतीपूर्ण, लंबी दूरी की साइकिल रेस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। ये रेस इटली के रोवरेटो से प्रारंभ होकर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड होते हुए नॉर्वे के उत्तरी छोर नॉर्थ केप तक पहुंचती है। इसके नियमानुसार प्रतिभागी किसी भी प्रकार की बाहरी मदद नहीं ले सकता है और उन्हें निर्धारित समय अवधि 20 दिन में नॉर्वे के नॉर्थ केप पर पहुंचना होता है। इससे पहले भी वह लंदन, पेरिस, साउथ अफ्रीका सहित कई अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस पूरी कर चुके हैं और अब आगे उनका लक्ष्य है कि किर्गिस्तान में होने वाली सिल्क रूट माउंटेन रेस में पार्टिसिपेट करें। ये 2000 किलोमीटर की बहुत कठिन रेस होती है, जो पूरी तरह उबड़-खाबड़ कच्चे रास्ते पर पूरी की जाती है। नितिन सैनी ने बताया कि अब भारत भी तेजी से विकास कर रहा है और यूरोप की तरह भारत में भी रोड और अन्य डेवलपमेंट भी काफी अच्छे हो रहे हैं। साथ ही बीते कुछ सालों में पूरी दुनिया में भारत का रेस्पेक्ट भी काफी बढ़ा है। बताएं किस तरह का टूर्नामेंट था, कैसे आपका विचार बना, कैसे आप साइकिलिंग को इतना आगे तक ले गए? जी, मैं नितिन सैनी कोटा से हूँ और कोटा का एक काफ़ी टाइम से साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो ये जो इवेंट था, ये नॉर्थ केप 4000 इवेंट था, जो कि यूरोप में 4200 किलोमीटर इटली में एक रोवेरेटो शहर से स्टार्ट होता है, जो कि नॉर्थ केप नॉर्वे में जाकर ख़त्म होता है और इटली से नॉर्वे के बीच में ये 8 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क और स्वीडन, फिनलैंड और देन नॉर्वे। तो ये इतनी सारी कंट्रीज से होकर गुजरता है। तो ये 36,000 मीटर एलिवेशन के साथ इसकी एक चैलेंजिंग ये भी था। इसके साथ ये फुल्ली सेल्फ सपोर्टेड राइड थी, जिसमें काफ़ी चैलेंजेस रहे, जैसे कि फूड्स, क्योंकि वो आपके इंडिया के जैसा नहीं है, तो यूरोप के उसमें फूड, स्टे और इसके अलावा जो साइकिलिंग में जो और दूसरी चीज़ें आती है, तो काफ़ी चैलेंजेस भरा ये सफ़र रहा। और इस साइकिलिंग को करने के बाद मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि इससे मुझे लाइफ की कुछ चीज़ों के एक्सपीरियंस जो मिलने चाहिए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि फ़िटनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि फ़िटनेस है तभी हम रहेंगे, क्योंकि बिना फिटनेस के ना तो पैसा काम आता है, ना कुछ चीज़ काम आती। तो हेल्थ को अपनी सबसे प्रायोरिटी बनाएं और इसके लिए काम करते रहें। धन्यवाद। आपने साइकिलिंग में कौन कौन से टूर्नामेंट्स अब तक अचीव किए हैं और इसके बाद अब आपका आगे क्या लक्ष्य है? हाँ जी, इसके पहले मैंने श्रीनगर से कन्याकुमारी 3700 किलोमीटर की राइड करी हुई हैं। इसके अलावा मैंने यूरोप में जो है पेरिस भी किया हुआ है। इसके अलावा यूके में मैंने लंदन से एडिनबरा लंदन 1500 किलोमीटर की राइड की हुई है। तो काफ़ी मुझे पहले से ये यूरोप का साइकिलिंग का एक्सपीरियंस है। और रनिंग में भी मैंने कॉमरेड साउथ अफ्रीका में 90 किलोमीटर्स का किया हुआ है। तो इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस मुझे पहले से है। आगे क्या कोई लक्ष्य है अपने मन में? अभी लक्ष्य ऐसे तो सोचा नहीं है, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं हुआ तो मैं किर्गिस्तान में एक सिल्क रूट माउंटेन रेस होती है, जो कि 2000 किलोमीटर है, जो कि पूरा ट्रेल राइडिंग है। तो वो करने की सोच रहा हूँ। अभी मन बनाया है, देखते हैं आगे क्या होगा। आपके इस टूर के दौरान बदलते हुए भारत के रूप में आपने क्या फील किया कि ग्लोबली भारत की क्या स्थिति है आज के दौर में? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये मैंने भी फील किया है कि अब जब मैं वहाँ घूमकर आया हूँ और जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, दिल्ली से जब मैं यहाँ कोटा आया हूँ, तो जो मुझे ज़्यादा फील, जो पहले अंतर नज़र आता था और अभी में अब ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता है। रोड भी अब मैं जब कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं यूरोप में ही अपना ड्राइव कर रहा हूँ। चीज़ें तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो यूरोप अब उतना
दूर नहीं है हमारे भारत से। तो अब भारत भी उसी तरह से डेवलप हो रहा है जैसा अभी यूरोप पहले हुआ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। लोगों को भारत के प्रति किस तरह का आज के दौर में नज़रिया है, किसका क्या महसूस किया आपने जी। अपनी यात्रा के दौरान? इंडियंस के लिए हमेशा पहले मैंने सुना था कि यूरोप में काफ़ी एक भेदभाव रखा जाता था कि जब भी कलर्स को लेकर या इंडियंस को लेकर, तो अभी उस तरह की चीज़ें अब रही नहीं है, क्योंकि अब इंडिया को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। इंडियंस के प्रति उनके मन में एक रेस्पेक्ट बढ़ा है जब से गवर्नमेंट्स जो है बाहर जाकर मीट कर रही हैं, और इंडिया को जिस तरह से देखा जा रहा है कितनी प्रगतिशील है, तो उसको देखते हैं तो अभी इंडियंस के प्रति वहाँ के लोगों में रेस्पेक्ट तो बढ़ा ही है।